मई में तीसरी बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, कहा पेट्रोल अब हुआ 100 पार, अब की बार जनता की कमाई पर किस्तों में लूटमार। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर तेजस्वी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा 10 दिनों में तेल की कीमतों में 5 रुपए की वृद्धि यानी 50 पैसे प्रतिदिन और बढ़ना भी शेष है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करना चाहिए। ईंधन का 87% देश में आयात किया जाता है, ये प्रदूषण के साथ आयात भी बढ़ाता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा, कहा महंगाई और आर्थिक बोझ ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। यह हालात आर्थिक और कूटनीतिक कुप्रबंधन का नतीजा है। केरल के सीएम वी डी सतीशन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। बैठक में केरल की राजनीति और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सांसद मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधा, कहा जब कच्चे तेल की कीमतें सबसे कम थी तब आम जनता को कोई राहत नहीं दी, अब कच्चे तेल की बढ़ी कीमत का दिया जा रहा है हवाला। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का दिखा अलग अंदाज। घोड़ी पर सवार होकर निकले विधायक। डीजल पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था मकसद। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ी कीमतों पर सांसद सैयद नसीर हुसैन का सरकार पर हमला, कहा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, सिर्फ चुनाव तक ही थी लोगों को राहत। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, का पेट्रोल डीजल बढ़ता है और हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, सबसे बड़ा झटका जनता के लिए है। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के प्रेजेंटेशन को लेकर बैठक की। श्रम और रोजगार समन्वय मंत्री अनिल राजभर और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा आज एआई का जमाना, सिर्फ एआई को कहना है कि हर हरा गमछा वाले को पकड़ना है तो तुरंत पकड़ लेगा। यूपी के गोरखपुर में बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। 4 लेन किया जाम। बिजली बहाल ना होने से फूटा लोगों का गुस्सा। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। 19वें रोजगार मेले में पीएम मोदी का बयान, कहा देश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए, विकसित भारत में है युवाओं की अहम भूमिका। 4 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। आज पीएम मोदी और कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी मुलाकात। 26 मई को क्वाड बैठक में शामिल होंगे। आज ट्यूशा के पति समर्थ की कोर्ट में पेशी। समर्थ को कोर्ट में पेश कर पुलिस मांगेगी रिमांड। समर्थ को देर रात कटारा हिल्स थाने लाया गया। ट्यूशा मौत मामले में घटनास्थल की फोटो सामने आई। गिरिवाला के घर की छत पर फांसी की रिंग की फोटो आई। ट्यूशा सी रिंग का फंदा बनाकर लटकी थी। नीट परीक्षा कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मास्टरमाइंड मनीषा हवलदार को किया गया गिरफ्तार। मनीषा को फिजिक्स पेपर लीक का मुख्य स्रोत माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का बयान, कहा बहुत सारे मामले गड़बड़ हैं, जो सबूत मिल रहे हैं अलग अलग विभाग उस पर कार्रवाई कर रहा है। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। नीट परीक्षार्थियों के लिए बिहार में मुफ्त बस सेवा। जिला प्रशासन मंदिरों से जलपान सत्तू व्यवस्था की अपील। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में लेह के पास आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में मेजर जनरल समेत 2 अधिकारी घायल। पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ विमान। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची राहत और बचाव यूनिट्स। घायल अधिकारियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जांच के आदेश दिए गए। रोहतांग में बर्फबारी के बाद मनाली रोहतांग मार्ग पर लंबा जाम। सड़कों पर फसलन के चलते धीमे रफ्तार से चल रही गाड़ियां, वाहनों की लगी लंबी कतार। लाहौल स्पीति के रोहतांग दर्रा, बारालाचा और शिंगुला टॉप में हुई बर्फबारी। रोहतांग में
8 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने से पर्यटकों के वाहन फंसे। जयपुर में राजस्थान आवासवन मंडल की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैष्णवी को कुछ लड़कियों ने मिलकर पीटा, कहा सुनने के बाद बढ़ा था विवाद। कश्मीर के पुलवामा जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर हमला, उमर खान के सिर पर गंभीर चोट आई। मामूली बात पर अटेंडेंट ने लोहे की बेंच से डॉक्टर पर हमला किया। ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय नाबालिग गोपाल का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। डेड बॉडी रोही गांव के एक बंद पड़े मकान में मिली, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान आगजनी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को सेक्टर 63 इलाके से पकड़ा है। गुरुग्राम में आग के लपटों के बीच लाइव रेस्क्यू। इफ्को चौक के पास एक्सीडेंट के बाद कार में आग लगी। एक्सीडेंट के बाद बेहोश ड्राइवर को दूसरे कैब ड्राइवर ने रेस्क्यू किया। मुंबई के अकोला में डीजल संकट का असर दिखा। वारसी, टाकली, बुल्ढाना, वॉशिम में लगी किसानों की भीड़। ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र में पड़ने वाले डीजल की जरूरत के लिए भटक रहे हैं किसान। वाराणसी में काल भैरव में महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु की पुलिस से विवाद हो गई और श्रद्धालु के साथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने अभद्रता की। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। बस पलटने से घायल हुए 40 यात्री, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के बाराबंकी में हुआ दर्दनाक हादसा। घर के बाहर सो रहे परिवार को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला की। परिवार के 4 लोगों की मौत, घर में पसरा मातम। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर नाराज लोगों ने पथराव किया। जम्मू कश्मीर में लेह के पास आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में मेजर जनरल समेत 2 अधिकारी घायल। पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ विमान। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्कर के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। नशा मुक्त अभियान के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई। जेल में बंद तस्करों की अवैध संपत्तियों पर गर्जा बुलडोजर। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों की हाइड्रोपोनिक गांजे की खेप बरामद। बैंकॉक से आए 2 थाई नागरिक गिरफ्तार। 48 करोड़ बताई जा रही है पकड़े गए गांजे की कीमत। बैग से 29 किलो गांजा बरामद। दिल्ली के गोविंदपुरी में मां और बेटे की हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। साउथ ईस्ट जिले की एंटी नार्कोटिक्स टीम के साथ हुई मुठभेड़। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में होटलों पर छापेमारी करने वाले फर्जी गैंग का खुलासा। पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के सीतापुर में दबंगई की वारदात का वीडियो वायरल। युवक ने दबंगों को मिलकर पीटा। मोबाइल फोन की किस्त मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। 44 से 40 डिग्री की भीषण गर्मी से 20 लोगों को मिली राहत। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कुछ इलाके में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। प्रयागराज में प्रचंड गर्मी का कहर। कूलर, पंखे सब फेल। मई के महीने में आसमान से बरस रही है आग। गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के चलते कई इलाकों में ब्लैकआउट। रैपिड मेट्रो 20 रास्ते में बंद। मेट्रो स्टेशन अंधेरे में डूबा। 10 बजे के आसपास मेट्रो सेवा सामान्य हुई। पुणे में बारिश के बाद मेट्रो में पानी रिसाव। मेट्रो के भीतर छत से पानी टपकने से यात्रियों को परेशानी। वीडियो हुआ वायरल। अमित शाह ने भारत की सीमाओं को और मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया।